बुलबुल के परों पे बाज का परवाज नहीं होता, बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता, और जिन्हें आदत पड़ गई हो सर झुका कर चलने की, उनके सर पर कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। जय गुजर समाज, जय गुजर समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। मैं चौधरी सोनू गुजर, मिरगपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वीर गुजर सेना, आप सभी को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरी वीडियो आपके बीच आती रहती है जो समाज के लिए होती है, जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हुए आती है। तो आज की ये वीडियो भी कुछ ऐसी है। हमारी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना काफ़ी समय से एक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, लेकिन कभी कुछ कमी आ जाती है, कभी शादी ब्याह आ जाते हैं, कभी मेरी कुछ तबीयत भी नासाज थी, तो कुछ ना कुछ कारण होता है जिस कारण वो नहीं हो पाता। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना बहुत जल्द एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, और जिसका नाम होगा गुजर संसद। जी हाँ, गुजर संसद, जो गुजरों के अधिकारों के लिए होगी, जो गुजरों के सम्मान के लिए होगी। क्योंकि आज राजनीतिक पतन गुजरों का हो रहा है, उससे कोई राज्य अछूता नहीं है, कोई राज्य अछूता नहीं है। हर जगह गुजर समाज को का राजनीतिक पतन किया जा रहा है, राजनीतिक हस्ती कमजोर किए जा रही है, और हमारा समाज कहीं ना कहीं गंधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधे सब कुछ देख रहा है, लेकिन अपनी पट्टी नहीं खोल रहा है। जबकि गंधारी ने भी महाभारत के पर्व में एक बार अपनी पट्टी खोल दी थी, लेकिन मेरा गुजर समाज न जाने क्यों गंधारी की वो पट्टी बांधे एक अनजान अंधकार भरी राहों की तरफ चल रहा है, जिसकी ना कोई मंजिल है, ना कोई रुतबा। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी का विरोध करता हूँ, ना मैं समर्थन करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ गुजर समाज के लिए सोचता हूँ। कुछ लोग कहते कि एक बिरादरी से राजनीति नहीं चलती। अरे भाई, क्यों नहीं चलती? किसी सीट पर हम किसी को वोट देते हैं, किसी बिरादरी की वोट हमें मिलती है, किसी को हम देते हैं। ये सामाजिक ताना बाना है जो हर सीट पर होता है। हर बिरादरी अपने लिए सोचती है, अपने लिए करती है। ऐसी बात नहीं है कि कोई बिरादरी नहीं करती। तो इन चीज़ों को जानकर, इन चीज़ों को पहचान कर हमें ये निर्णय लेना होगा, और उस गुजर संसद का कर्म धर्म सिर्फ यही होगा कि अपने गुजर समाज के लिए सोचे, अपने गुजर समाज के लिए कुछ करे। तो ऐसी ही चाहते लेकर हम ये गुजर संसद कर रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग हर तरह से हमें चाहिए, क्योंकि ये गुजर समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें गुजर समाज का, कुछ लोग कहते हैं कि हम गुजर संगठन वाले न जाने क्या करते हैं, लेकिन ये सच है कि गुजर संगठन जब तक है, जब तक ही आपका पार्टियों में वजूद है। हम संगठन वाले संघर्ष करते हैं, हमें सिर्फ मुकदमे मिलते हैं, लेकिन पार्टियों में ऊंचा पद शोहरत आप लोगों को मिलती है, वो संगठन के बलबूते पे मिलती है, गुजर समाज के बलबूते पे मिलती है। जो लोग कहते हैं कि वो जाति कुछ नहीं होती, तो वो लोग जातियों से बाहर एक आध चुनाव लड़कर देखे, पूरब में लड़कर आकर देखे, तो तब जहाँ गुजर नहीं है पूरब में लड़कर देखे, इलाहाबाद वगैरह लड़कर देखे, तब बताएं कि जाति क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है। तो ये चीज़ें अगर हम जान पाए तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा। मैं व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं करता, न किसी समाज का, न व्यक्ति का। हाँ, अपने समाज का सम्मान भी करता हूँ, अपने समाज का पक्ष भी करता हूँ, क्योंकि समाज, मैं हजारों बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान जातियों का देश है, इसमें जातियों का ही वर्चस्व है, और जिसकी जाति का वर्चस्व है वही समाज आज आगे बैठा हुआ है। चाहे कोई से समाज का इतिहास उठाकर देख लो,
तो अपने समाज के लिए सोचना शुरू कर दो, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाह दो। क्योंकि पार्टियां आप बदल सकते हो, आज इस दल में है कल उस दल में है, लेकिन जातियां नहीं बदलती। धर्म बदल गए लोगों के, लेकिन जातियां नहीं बदली। तो ये बात मैं आपको बड़े जोश और जुनून और समझदारी के साथ कह रहा हूं कि अपने समाज के लिए सोचना शुरू कर दो, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरना शुरू कर दो। तो वो दिन दूर नहीं जब सत्ता के सिंहासन पर बैठे सब लोगों के साथ हमारा समाज भी होगा, हमारा समाज का प्रतिनिधित्व भी होगा। जब और समाजों का प्रतिनिधित्व है तो हमारे समाज का क्यों नहीं? यही सवाल मेरे दिल में है और इसका जवाब मैं आप लोगों से मांगता हूं, जो संगठन को कुछ नहीं मानते, संगठनों को मानते हैं कि समाज को तोड़ने का काम करते हैं। समाज ये है जो समाज के संगठन है, जो समाज को मजबूत करने का काम करते हैं। तो कि बेखौफ